नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। रूस के ड्रोन प्लांट प्रमुख पर जानलेवा हमला हुआ है। कार में धमाका किया गया, ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई है। व्लादिमीर तकाचुक आईसीयू में भर्ती हैं। हत्या की साजिश के एंगल की जांच की जा रही है। रूस से बड़ी और सनसनीखेज खबर है। रूस के यूराल ड्रोन प्लांट के जनरल डायरेक्टर व्लादिमीर तकाचुक पर तथाकथित तौर पर जानलेवा हमला हुआ है। शुरुआती जानकारी के अनुसार येकातेरिनबर्ग के पास उनकी कार में जोरदार धमाका हुआ, जिससे उनके ड्राइवर की मौत हुई, जबकि तकाचुक गंभीर रूप से घायल हो गए। रिपोर्ट्स के अनुसार तकाचुक को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी हालत गंभीर होने के कारण इंटेंसिव केयर यूनिट यानी आईसीयू में भर्ती कराया गया। डॉक्टर्स की टीम लगातार उनकी निगरानी कर रही है। प्रारंभिक जांच में इस विस्फोट को सुनियोजित हत्या की साजिश के तौर पर देखा जा रहा है। रूसी सुरक्षा एजेंसियां ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कार में विस्फोटक कैसे लगाया गया और इस हमले के पीछे किसका हाथ हो सकता है। कार धमाके में ड्राइवर की मौत हो गई है और आईसीयू में आपको बता दें कि यहां पर भर्ती कराया गया है। और विंग कमांडर आलोक साय, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। आलोक साय सर, ये रूस के रक्षा तंत्र पर किया गया अब तक का सबसे बड़ा हमला इसे कहा जा सकता है या फिर यह अतिशयोक्ति हो जाएगी? नहीं, सबसे बड़ा हमला तो नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि कई बार रूस में बड़े बड़े अधिकारियों पर, जनरल्स की भी हत्याएं की गई हैं उनके कार पर और उनके घरों पे आक्रमण करके जी। और ड्रोन मेकर्स की बात अगर करें तो ये दूसरा इस तरह का आक्रमण है। लेकिन निश्चित रूप से ये आक्रमण बहुत ही घातक है। उनकी मर्सिडीज कार के नीचे में ये विस्फोटक फिट किया हुआ था और काफी खतरनाक तरीके से विस्फोट हुआ है, जिसमें ड्राइवर की तो मौत हो ही गई है, जो कि अब उनका अंगरक्षक भी माना जा रहा है और वो बहुत ही उनकी हालत बहुत ही चिंताजनक है और आईसीयू में है, वो जीवन से लड़ रहे हैं। तो अभी इस तरह का आक्रमण अगर यूक्रेन कर पा रहा है रूस के इतने अंदर, तो इसमें कोई शक नहीं है कि कोई रूस में उसके एजेंट्स हैं या रूस का कोई एक दल है जो रिबेल कर रहा है, जो विद्रोह कर रहा है, जो नहीं चाहता है रूस के शासकों को कि वो यूक्रेन में युद्ध जारी रखें। निश्चित रूप से यूक्रेन के अंदर कुछ ऐसे दल हैं जो इस तरह के आक्रमण में सहयोग दे रहे हैं यूक्रेन को। बिना आंतरिक सहयोग के इतने भीतर इस तरह से आक्रमण यूक्रेन नहीं कर सकता है। ये एक चिंता का विषय है रूस के लिए। जी हाँ जी। अच्छा सर, इस तरह की घटना जैसा कि आप भी कह रहे हैं, यूक्रेन मतलब पिछले कुछ समय से काफी एक्टिवली मॉस्को में जा कर हमले कर रहा है, नुकसान रूस को पहुंचा रहा है। रूस के इस तरह के शांत से बैठ जाने से के पीछे की क्या वजह है? क्योंकि अब तो यूक्रेन के हमले काफी तेज हो रहे हैं। क्या अब रशिया की तरफ से कुछ बड़ा धमाका किया जा सकता है, ऐसी उम्मीद की जानी चाहिए? और क्या यूक्रेन इसके लिए तैयार होगा अब? देखिए, ये बड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि जिस तरह से यूक्रेन ने अपने ड्रोन्स टेक्नोलॉजी डेवलप की है और जिस तरह से उनको सैटेलाइट से नेविगेशनल एक्यूरेट गाइडेंस मिल रही है कि रूस के अंदर 1000-2000 किलोमीटर अंदर जाकर के और वहां के ऑयल रिफाइनरीज को, वहां के बहुत ही महत्वपूर्ण प्लांट्स को जिस तरह से ध्वस्त कर रहा है यूक्रेन, उससे रूस को काफी ज्यादा आर्थिक नुकसान हो रहा है और ये रूस के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है। अब रूस के पास ऑप्शंस क्या क्या हैं? उसके पास ऑप्शन है या तो वो कुछ इतना बड़ा धमाका करे कि अगर एटॉमिक आक्रमण न भी करे तो उसके पास और भी कई ऑप्शंस हैं, जैसे फादर ऑफ ऑल बॉम्ब उसके पास है, जो बहुत ही बड़ा विनाशक बॉम्ब हो सकता है। तो इस तरह के खतरनाक बमों का इस्तेमाल करने के लिए रूस कहीं बाध्य न हो जाए और यह युद्ध का दायरा और बढ़ने न लगे, जैसा कि लग रहा है कि रूस बौखला करके हो सकता है युद्ध का दायरा बढ़ा दे और बाल्टिक देशों की तरफ भी वो बढ़ जाए। तो ये रूस को गुस्सा दिलाना और इस तरह से रूस के ऊपर प्रतिघात करना हो सकता है आगे आने वाले दिनों में ये युद्ध को काफी विभीषण, काफी खतरनाक बना सकता है। जी हाँ, बहुत शुक्रिया सर आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए।